को बोलना नहीं चाहिए था। मैम 50 ठीक है मैम, रिकॉर्डिंग चालू सब कर दो। हाँ, किसी को बोलना नहीं चाहिए Started. था। Okay. तो मेरे को पता नहीं, बाद में हम सब कहते जब तक खत्म हो के बाद मैम रिकॉर्डिंग तो की ही नहीं, कैसा मजा आता। मैम देवांश सर की बहुत मजाक उड़ाते हैं। चलो. मैंने कभी मजाक India नहीं उड़ाया। has a okay fine. India has a rich cultural heritage. Every state has its uniqueness in practically all aspects of life: food, clothes, arts and crafts, entertainment, philosophy, mannerisms, and the very way of living. अब एक्चुअल में क्या है कि यूजुअली इतनी ज्यादा वेरिएशन ना और किसी कंट्री में देखने को नहीं मिलती. हमारी कंट्री में इतने वेरिएशन है, ठीक है ना, अलग अलग स्टेट्स हैं. तो स्टेट अलग होती है तो सारा कुछ ही चेंज हो जाता है. खाना पीना, क्लोथ्स चेंज हो जाते हैं, कल्चर्स चेंज हो जाते हैं. लैंग्वेज, मतलब रिचुअल्स वगैरह हर चीज को करने के, मैरिज करने का अलग रिचुअल है किसी और. मैम लैंग्वेज भी हो जाती है ना। लैंग्वेज मैम करेक्ट. पार्ट सभी का कॉपी मारता है। मैंने अभी लैंग्वेज बोला, उसने कॉपी मारा, वो सभी का कॉपी मारता है। हाँ मैम। हाँ मैम, देखो सभी साक्षी है। ओके, तो ये सारी चीजें चेंज हो जाती हैं और ये हमारे इंडिया में ही है कि यही इसकी यूनिकनेस है. यूनिकनेस मतलब ऐसी चीज और कहीं नहीं होती है. अब इन सारे स्टेट्स में सबको एक साथ रीड करना अभी पॉसिबल नहीं है. तो अभी यहाँ पर गुजरात की बात हो रही है. गुजरात टू इज प्राउड ऑफ इट्स कल्चर. It has a vast variety of dances with its accompanying music and colorful costume. अब यहाँ का जो गरबा है वो सब तो इतना फेमस है कि अब दूसरे स्टेट्स भी धीरे धीरे उनको अडॉप्ट कर रहे हैं. The natives of each village or town have special occasions when they burst into their dancing revelry. अब क्या होता है कि जो आसपास के विलेजेस हैं या टाउन्स हैं वहां पर भी कुछ ऐसे स्पेशल ओकेजन्स होते हैं कि उनको कोई भी छोटा मोटा ओकेजन होता है, उनको लगता है कि चलो डांस का कुछ होना चाहिए, डांस शुरू होना ही चाहिए यहाँ पे. If you think you are prepared to walk out of your mundane experience and free fall into a whirlwind of colors, romance and music, then head for the Tarnetar Fair. अगर आपको लगता है कि आप अपने डेली रूटीन से बोर हो चुके हैं and if you want something different, तो आपको मतलब सब कुछ एकदम ऐसे कलरफुल हो, म्यूजिक हो, ये सब हो, तो उसके लिए आपको तारनेतर फेयर में चले जाना चाहिए. For further information, visit www.gujrattourism.com. इसको विजिट कर लेना तो सारी आ जाएगी तुमको इंफॉर्मेशन. नाउ थर्ड एक्टिविटी. लेकिन मैम इंटरेस्ट ही ना हो तो? इंटरेस्ट क्यों नहीं होगा तुम्हारे? जो ये डेली रूटीन से बोर नहीं होते हो? और कम से कम गुजरात के बारे में तो जानना इसमें देखो चाहिए. कलर्स की बात की है, अब रोज अलग अलग कलर्स पहनते हैं, अपने मम्मी पापा भी अलग पहनते हैं, इसलिए सब कलर्स आ जाते हैं. दूसरी बात रोमांस, वो सब पिक्चर्स पे भी आता है, वो सब वहाँ पे भी देख सकते हैं. और म्यूजिक वो हम फोन में भी सुन सकते हैं. वहाँ पे जाके मतलब क्या रहेगा? ओहो, ये तुम्हारे प्रॉपरली गुजरात का है तो तुम इससे कनेक्शन थोड़ा फील करोगे. अब वो जो कलर है ये वो वाले कलर नहीं है, मतलब एक जगह पर जाकर एकदम सब कुछ कलरफुल लग रहा है, चेंज है सब कुछ. नो, आई विल रीड. दिस इज द लास्ट चैप्टर सो आई विल रीड. ओके. क्यों मैम, इसका लास्ट चैप्टर है ना, आपका थोड़ी ना लास्ट चैप्टर है. हाँ हाँ, सेम थिंग ना. ओके. Now listen to this story as your teacher reads it. See क्या लिखा है? Teacher reads it. Okay? कहाँ पे लिखा है मैम? अरे एक्टिविटी 3 की हेडिंग के नीचे ही लिखा है रेड कलर से, पिंक कलर का. मैं उसमें ऐसा भी लिखा है then you read silently. Yes. जब आपको करना होगा बाद में रीड करना साइलेंटली. ओके. ठीक Now है, we are सब लोग moving. अपना माइक ऑन करो, इससे मेरे को भी पता चलेगा हम साइलेंटली रीड कर रहे हैं. हाँ, वो बड़े देख लेंगे बाद में. Okay, the Tarnetar Fair. Based on the legend of Draupadi's Swayamvar, this fair is a celebration of ethnic Gujarat's folk dance music, costumes, and the arts centered around young tribal men and women seeking marriage partners. अब ये द्रौपदी के स्वयंवर पे बेस्ड है. यहाँ पर गुजरात का फोक डांस, लोक नृत्य होता है, लोक गान होता है, कॉस्ट्यूम्स होते हैं और भी बहुत कुछ होता है. और ये सारे वहाँ के जो मेन एंड विमेन है
उन लोगों के लिए होता है जो लोग अपने मैरिज के लिए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं, मतलब मेन आर सर्चिंग फॉर विमेन एंड विमेन आर सर्चिंग फॉर मेन फॉर देयर मैरिज। बट इवन फॉर दोज नॉट इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ स्पाउस, लेकिन जिन लोगों को पार्टनर नहीं ढूंढना है, ऐसा नहीं है कि उनकी एंट्री नहीं है, वो भी जा सकते हैं। The romance and excitement in the air is captivating. तो वहां जाने के बाद जो एयर में एकदम एक्साइटमेंट होता है ना, बहुत मजा आता है। जैसे आपको लगता है जब यहाँ पे नवरात्रि शुरू होती है, गरबे स्टार्ट होते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि हवा में, एयर में कुछ है, एक्साइटमेंट होती है हल्की हल्की सी, हमको भी ऐसा फील होता है। तो ऐसा ही वहां पर भी है। आपको फील हुआ है? हाँ, मुझे तो होता है। कोई भी फेस्टिवल आता है, मुझे दिवाली आती है तब भी मुझे एयर में कुछ लगता है कि हवा में कुछ ऐसा है कि अंदर एक्साइटमेंट है। और ऐसा किसी और कंट्री में नहीं होता। जब भी ऐसे हमारे आते हैं ना फेस्टिवल्स, और रिलीजियस होते हैं ना जो, वो तो और भी ज्यादा लगते हैं। कभी आप देखना शिवरात्रि पे अगर आप लोग मंदिर जाते हैं, तो उससे एक दिन पहले ना ऐसे फील होने लगता है, मंदिर के आगे से पास होते हैं तो देयर इज समथिंग, कि कुछ है। और हम जब नेक्स्ट डे जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ है आज, वो इनर फीलिंग ही कुछ होने लगती है। सब कुछ बहुत पवित्र जैसा नहीं लगता कि हाँ सब कुछ एकदम क्लीन और नीट हो गया, ऐसा सब कुछ। पता नहीं, आई डोंट नो दैट यू फील और नॉट, बट आई डू फील। मैम मंदिर हमेशा क्लीन ही होता है। व्हेन यू पास थ्रू देयर, नॉट इनसाइड द टेम्पल, व्हेन यू पास थ्रू देयर। और यार हम लोगों के घरों में भी तो होता है ना कि हाँ भाई कल कुछ है तो ये प्रिपरेशन करनी है, मंदिर जाना है, शिवलिंग पे जल चढ़ाना है, और ये सब करना है, वो सब, तो वो सब एक तो रहता है कुछ कि हाँ है कुछ। और नवरात्रि में इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि वो 9 डेज का होता है, और वो 9 डेज का बहुत ज्यादा हाई उस पे पिच पे होता है, तो मैम आप बहुत गरबा कठिन खेलते हो? लगता है। हाँ आप गरबा खेलते हो? हाँ, मैंने लास्ट टाइम थोड़े थोड़े स्टेप सीख लिए थे तो करना शुरू कर दिया था। बट उसके बाद जैसे मेरी प्लानिंग थी कि नेक्स्ट ईयर में प्रॉपर सीखूंगी, तब तक कोरोना आ चुका था। सो फिर मैम कोरोना ने तबाही मचा दी सब फेस्टिवल में। yes, मैम देखो ना, लास्ट अभी पता कोरोना। भी कहाँ है कि मैम अभी पता भी कहाँ है कि नवरात्रि होगी या नहीं होगी। मैम पर तो देखो, लगता है मुझे कि थोड़ी बहुत तो होगी, मैम व्हाट आई थॉट, बाकी पता नहीं। मैम मैं बताऊं, मैम ऐसा इंडिया में कह तो रहे कि शेरी गरबा हो गए, शेरी गरबा फ्लैटी प्लॉट और उसमें नहीं हो गए। मैम मैं सोसाइटी में बताऊं, होंगे। इंडिया ऐसा हाँ कंट्री है मैम ना, सोसाइटी कोरोना में के वैसे। बहुत सारे केसेस भी हो चलेगा गए ना, तो क्या? भी होता लास्ट। कोरोना के बहुत सारे केसेस है तो भी सब भी सोसाइटी में होगा डीजे के साथ, इसलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। इंडिया में तो गरबा होने वाला है। जो पहले कहाँ हुआ है? पिछले 2 साल से कहाँ हो मैम रहा है? लास्ट ईयर भी हुआ था सभी जगह पे। हाँ हाँ, लास्ट ईयर कब हुआ था गरबा? मैम लास्ट ईयर हुआ था, कुछ भी मैम नहीं है। हुआ था। सोसाइटी में हुआ था। मैम आपकी सोसाइटी में नहीं हुआ होगा, हमारे सोसाइटी में तो हुआ था। हमारी सोसाइटी में होता है, लास्ट आजू बाजू की सोसाइटी में भी हुआ था डीजे के साथ। हाँ डीजे मैम, के और वो भी साथ? 12 है। हाँ मैम मैम डीजे 12-1 स्पीकर बजे आते हैं तक। ना, डीजे हाँ मैम। स्पीकर वैसे 1-2 बजे पता नहीं। तक, इसलिए मैम कोरोना का कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है चलो, जो भी है। ओके आगे चलो। And every year the fair seems only to grow in popularity, attracting visitors and tourists from Gujarat, elsewhere in India and even abroad. अब ये धीरे धीरे ना इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, और सिर्फ इंडिया के बाहर भी फैलती जा रही है। Here the many colored costumes, glittering ornaments and free spirited movements of folk dances as all combine to create a memorable scene. देखो जब यहाँ पर हम पहुंचते हैं तो कलरफुल कॉस्ट्यूम्स होते हैं, सबके ऑर्नामेंट्स एकदम ग्लिटरिंग चमक रहे होते हैं। लोग फ्री फॉर्म में मूवमेंट्स कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं। ये सब देख कर ना ऐसा लगता है कि कितना सुंदर सीन है, बहुत अच्छा लगता है। As the dancers surge in waves of circular movement, the incessant throbbing of the drum keep them moving in unison. अब सारे डांसर्स जब एक साथ करते हैं, जब गरबा होता है, तुम भी को पता भी है कि जब बीट, ड्रम की बीट होती है तो सारे एक साथ ही मूव करते हैं। Throughout the day, even as the dancers change from one group to the next, धीरे धीरे ग्रुप्स चेंज होते हैं, बट वो डांस तो चलता ही रहता है। Many kinds of folk dances are performed. By far the most popular is the Ras.
बहुत सारे अलग अलग फोक डांसेस किए जाते हैं। रास सबसे ज्यादा पॉपुलर है, इन विच डांसर्स होल्ड स्टिक्स टू क्लैक अगेंस्ट दोज ऑफ अदर डांसर, मतलब डांडिया, ठीक है ना। As many as 1 to 200 women perform rasadas in single circle, मतलब 100 से 200 women जो है एक ही सर्कल में मूवमेंट करती हैं, to the beats of 4 drums at a time and tunes of जोड़िया पावाज, डबल फ्लूट। अब ये वहां जो भी वो मैम करते हैं। इसमें आधा तो गुजराती लिखा हुआ है। हाँ तो गुजरात को बिलोंग करता है तो फिर वो थोड़ा तो मेंशन करके बताएंगे ना कि क्या चीजें हैं। You may also see people break out into a spontaneous hudo, एक साथ एक ही मूवमेंट जो होते हैं। Rabari women of nearby Zalawad perform the famous circular folk dance Rahado. रबारी women जो है वो ये सब परफॉर्म करती हैं रहाड़ो। आई एम नॉट वेरी मच अवेयर टू दिस फॉर्म, आप लोगों को शायद पता होगा। Their marital status is indicated by their costume. अब जो विमेन है वो मैरिड है या नहीं है ये उनके कपड़ों को देखकर पता चलता है। अब ब्लैक जिमी, ब्लैक स्कर्ट जो होती है उसका मतलब है शी इज मैरिड। अगर गर्ल ने ब्लैक स्कर्ट पहनी है इसका मतलब वो मैरिड है। बट इफ अ वुमन इज वेयरिंग अ रेड जिमी, लेकिन अगर रेड स्कर्ट पहनी है इसका मतलब है शी हैज नॉट येट टाइड द नॉट, मतलब कि अभी भी उसकी शादी नहीं हुई है। प्रोबेबली सीकिंग अ हस्बैंड, और शायद वो अपने पार्टनर की सर्च में आई है। द पोटेंशियल हस्बैंड्स सीकिंग ब्राइड्स आर एलिगेंटली ड्रेस्ड इन कलरफुल धोतीज। अब जो गर्ल्स ढूंढने के लिए आते हैं जिनको अपनी वाइफ की तलाश है वो लोग कलरफुल धोती पहनते हैं, आर्टिस्टिकली डिजाइंड वेस्ट कोट, और जो वेस्ट कोट होता है वो भी बहुत डिजाइनर होता है, एंड हेड क्लोथ ट्विस्टेड एट एन एंगल, और सिर पे जो होता है वो एक जगह से थोड़ा ट्विस्ट होता है एक पर्टिकुलर एंगल पे। मूविंग अबाउट द फेयर ग्राउंड एट तारनेतर विद स्ट्राइकिंग अम्ब्रेलाज, और वो लोग पूरे फेयर में बहुत ही कलरफुल, बहुत ही जो डेकोरेटेड अम्ब्रेलाज है वो लेकर घूमते हैं। तो अगर कोई डेकोरेटेड अम्ब्रेला लेकर बॉयज घूम रहे हैं इसका मतलब कि दे आर सर्चिंग फॉर देयर पार्टनर। एडवर्टाइजिंग द बैचलरहुड, और अम्ब्रेला लेकर वो शो कर रहे हैं दैट हम बैचलर हैं एंड वी आर कीन टू रिलिंक्विश, मतलब रेडी है टू फाइंड अ स्पाउस। मैम वो जो आदमी खड़ा है ना जो अम्ब्रेला लेके, मैम उसके बाजू में एक लड़का भी है। हाँ हाँ तो भाई अब सारे जा रहे हैं तो अपने नेफ्यू नीस किसी को भी लेके जा सकते हैं ना। हाँ मैम, आज तो जैसा और लग मैं रहा वो है कि अम्ब्रेला उसका बेटा है। के नो मैम, मैं और वो अम्ब्रेला के ऊपर पीकॉक है। नकली होगा। न्यूमरस साधु, असली होगा। numerous sadhus and bhajan mandalis are engrossed in singing continuously. बहुत सारे साधु वगैरह भी आते हैं, भजन करते हैं, सारे कंटिन्यूसली भजन बोलते रहते हैं, accompanied by folk instruments, और उनके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी होते हैं जो बजाते बजाते वो अपना सिंगिंग करते रहते हैं। द तारनेतर, हाँ जी, अगर कोई लड़की मैरिड हो और अगर उसको रेड पहनना है तो अब देखो कोई लड़का उससे पूछेगा कि मान लो किसी लड़के को वो लड़की पसंद आ गई, उसने मान लो है वो मैरिड और उसने रेड पहना है, तो उसको पूछेगा तो सही ना कि या प्रपोज करेगा, तो ऑफ कोर्स अब वो लड़की अपने आप बता ही देगी कि भाई आई एम मैरिड, अगर वो ऑनेस्ट है तो। मैम अगर वो छोड़ना चाहती है तो कर लेगी शादी। उसकी मर्जी है कि वहां पहले वाले से अगर अलग हो गई है तो ठीक है, नहीं अलग हुई, अलग होना चाहती है तो उसकी इच्छा। अब यार इतनी डिटेल में मुझसे क्यों पूछ रहे हो तुम लोग यार, मुझे क्या पता क्या होता है वहां पे, मैं थोड़ी गुजरात को बिलोंग कर रही हूँ, वहां जाकर पता करना पड़ेगा। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हो? अब तुम मेरी 50,000 टाइम ना मुझसे ये बातें पूछ रहे पंजाब। हो। नहीं आता बोली नहीं बोली। पंजाब से। मैं पंजाब से नहीं बिलोंग करती हूँ, दिल्ली। अगर मैं पंजाबी हूँ इसका मतलब मैं पंजाब से ही आई हूँ ऐसा नहीं है। हमारे हमें तो हमें लगा कि आप पंजाब से ही छत्तीसगढ़ से हो ना। क्या है ना इसीलिए। मैम मैंने तो आपको पहली बार देखा तो मुझे ऐसा लगा आप पंजाब से ही हो। हाँ,
क्योंकि आपके सामने भाटिया भाटिया पंजाबी होते हैं, इसलिए मुझे लगा हाँ, तो पंजाबी। पंजाबीज होते हैं, लेकिन मैं मतलब हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर से वो तो पाकिस्तान से आए थे इधर। जब डिवीजन हुआ था ना, तो वो लोग पाकिस्तान से यहाँ आए थे, वो लाहौर वगैरह में रहते थे वहां। मैम आप पाकिस्तान के हो? पागल हो क्या तुम लोग? मैं भी हूँ पागल सी। मतलब जब डिवीजन होता है ना, डिवीजन हुआ था पंजाबी ना, लोग तो सिर्फ वहां पे रहते थे, हाँ उस पार्ट में रहते थे। पंजाबी वहां रहते थे, फिर हम यहाँ पर आकर दिल्ली वगैरह सेट हो गए। ठीक है ना, तो मैं नॉर्थ आपसे में। दिल्ली से अहमदाबाद आए। हाँ, तो शादी करके यहाँ आ गई यार, नहीं आती? लेकिन मैं आपने जब पाकिस्तान, मुझे लगा आप पाकिस्तानी से हो। क्या? कुछ नहीं मैम। मैम देवांश बोल रहा है आप पाकिस्तानी हो। आपने जब कहा ना बातें, आपने कहा कि डिवीजन हुआ, तब बाद में पता चला। तो तब मैं थोड़ी बॉर्न हुई थी, हद है। मेरा थोड़ी बर्थ हो गया था कि तुम तो बिल्कुल ऐसे। मैं 47 से भी पहले की हूँ, 1947 हुआ था हमारा डिवीजन इंडिया का। मैम पता नहीं, आप डाई करते हो, आप 87 के भी हो सकते हो, डाई करते हो। क्या डाई करती हूँ? कुछ डाई नहीं करती हूँ, कुछ भी मत बोलो। हाँ, बात okay. Now, the Tarnetar Mela covers a large part of the Tarnetar village with a huge number of stalls put up to sell beautiful local handicrafts unavailable elsewhere, along with ethnic jewelry, statues of deities, and traditional attire with tiny mirrors embroidered into the clothing. मतलब तुम लोग लॉ गार्डन गए हो ना, जैसे वहां पर जैसे होता है अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं। अब ये फेयर है, फेयर में और भी ज्यादा स्टॉल्स लगे हैं, कलरफुल कपड़े हैं वहां पे, और ऐसी चीजें भी हैं जो और कहीं नहीं मिलती। कुछ चीजें जो यहाँ पर ही हैंडलूम वगैरह, हाथ का वर्क के कपड़े हैं, या जो भी डेकोरेटिव पीसेस हैं, वो सब यहाँ पर मिलते हैं, कहीं और नहीं मिलते। देर आर ऑल्सो मेरी गो राउंड राइड्स। अब फेयर है तो राइड्स भी होंगी बच्चों के लिए। फोटोग्राफर्स, स्टॉल्स, magic shows, and tattoo artists who attract a large variety of visitors. Tattoos भी होते हैं, लगवा लेना कभी, लगवा लेना। मैम मैम हाँ बोलो। मैम ये 53 नंबर पेज में ये थर्ड लाइन में स्टेच्यूज ऑफ डायटीज है ना मैम, उसका मतलब क्या होता है? डायटीज मतलब कि स्पेशल जो भगवान वगैरह नहीं होते उनके स्टेचू। यस मैम। मैम भगवान में स्पेशल नहीं मैम आता। वो डाइटिस नहीं है, डीटीज है। ब्रिटिश मतलब ही भगवान। जो हाँ। नाउन होता है ना, नाउन, उसकी प्रोनाउंसिएशन ना आप कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जो नाउन यस मैम। बोला। is changeable. Now, okay. ओके continue. मैम। ओके मैम। The fair is held for 3 days every year during the Hindu calendar dates of Bhadrava Sud 4th, 5th and 6th. यानी कि ड्यूरिंग द ग्रेगोरियन कैलेंडर मंथ्स अगस्त टू सितंबर, मतलब आजकल चल रहा होगा। 3 दिन के लिए होता है वो। अब क्या पता अभी 3 दिन शुरू अभी हो गए या शुरू या होंगे, वो पता नहीं है। 3 दिन के लिए होता है। The Tarnetar fair is held 8 kilometers from the town of थानगढ़। अब ये सारी नीचे ना उसकी वहां पहुंचने के मेथड बताया हुआ है। ठीक है, मैं एक बार बस रीड कर रही हूँ। ये तो सिर्फ आप वहां कैसे पहुंचोगे उसके बारे में बताया। It is held 8 kilometers from the town of Thangarh in Surendranagar district. This is the nearest railway station on the Ahmedabad Hapa broad gauge line. The nearest town with road transportation to other places is Chotila, 25 kilometers from Thangarh, which is connected by ST buses from Rajkot, Jamnagar, Ahmedabad or Porbandar. From Bhavnagar, Chotila can be reached either via Rajkot, a trip of 264 kilometers, or via Botad, a shorter journey of 190 kilometers. Chotila, Thangarh and Tarnetar well connected by ST buses and other modes of transportation. The nearest airport is Rajkot, 75 kilometers away. The Kolis of Saurashtra initiated the custom of embroidering umbrellas. Koli जैसे जो ट्राइब्स वगैरह होती है ना, एक कोली ट्राइब भी है सौराष्ट्र के, इन लोगों ने अम्ब्रेलास को एम्ब्रॉयडरी करने का जो कस्टम है वो स्टार्ट किया था, which are exquisitely elaborate in terms of embellishment
एनरिचमेंट, मतलब अलग अलग ज्वेल्स उसमें लगाए जाते हैं. द एम्ब्रॉयडरी ऑफ ईच इज यूनिक, हर एक की एम्ब्रॉयडरी अलग होती है. एंड राइज फ्रॉम द एजेस ऑल द वे टू द टॉप, और नीचे से स्टार्ट होके ऊपर जाती है. विद बीड वर्क्स, बीड्स भी लगे होते हैं, मोती वगैरह. एंड पैच वर्क, छोटे छोटे पैचेस भी होते हैं इन द डिजाइन एज वेल. स्मॉल कलरफुल हैंकरचीफ्स आर अटैच्ड ऑल अराउंड द एजेस, एजेस पे छोटे छोटे हैंकरचीफ्स भी लटका देते हैं वो टू अट्रैक्ट फर्दर अटेंशन, ताकि लोगों को ज्यादा अट्रैक्टिव लगे. These men spend over a year embroidering their umbrellas. ये लोग इन 3 दिनों के लिए स्पेशल पूरे साल एम्ब्रॉयडरी करते रहते हैं अपने अम्ब्रेलाज पे. Their intention is to entice the girls with their art. उनका इंटेंशन है कि गर्ल्स हमारे अम्ब्रेलाज को देखकर अट्रैक्ट हो जाएं. Their art, clothes, headgear and impress them. ये सारी चीजें करके उनको इम्प्रेस करना चाहते हैं, so that they can propose them for marriage, ताकि वो उनको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें. It is not surprising that before the fair is over, they usually meet the lady of their choice. और ऐसा भी हो सकता है कि फेयर ओवर होते होते तक उनको अपनी पार्टनर मिल जाए. ठीक है.